नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं या जो भी कोई पेंशनर्स हैं, वो आमतौर पे कुछ गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा उनकी पत्नी या रिश्तेदारों को भुगतना पड़ता है, बच्चों को भुगतना पड़ता है। बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम थोड़ा सा असावधानी पूर्वक ध्यान नहीं देते हैं और वो बाद में बड़ी परेशानी का कारण बनती हैं। आज हम उन बातों पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो बहुत सी चीजें हमारे लिए और हमारे चाहने वालों के लिए अच्छी हो सकती हैं। ये सभी बड़ी काम की बातें हैं। वीडियो स्किप न करें, लास्ट तक देखें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। साथियों, हम आगे बढ़ें, इन पे विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान है, उसको प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो साथियों, जो पहली बात होती है वो है जिला सैनिक बोर्ड से आई कार्ड नहीं बनवाना। आमतौर पे हम सोचते हैं कि आई कार्ड की क्या जरूरत है, हम रिटायर हो गए, अच्छी पेंशन मिल रही है, अभी जरूरत नहीं है, या मैंने जॉब कोई कर ली है, आई कार्ड की जरूरत नहीं है। आई कार्ड बहुत सी स्कीम्स में बहुत सी जगह काम आता है। अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड है तो उससे बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। पत्नी और बच्चों का भी डिपेंडेंट कार्ड बनवाएं। दूसरा होता है हमारा काम की वजह से या किसी कारण से या रिसेटलमेंट के बाद हम कहीं सेटल हो जाते हैं और सर्विस रिकॉर्ड में हमारा पता वही रहता है, उससे भी बहुत सी दिक्कतें होते हैं। जल्दी से जल्दी आपको अपना पता चेंज करना चाहिए। इसके साथ ही वाइफ का नाम पीपीओ में नहीं होता है। जो पुराने पीपीओ थे उनमें नहीं थे या बाद के पीपीओ में भी अगर गलती से छूट गया है तो वो ऐड करवाना चाहिए। अगला है पीपीओ में पत्नी का गलत नाम है या डेट ऑफ बर्थ गलत है। इनसे भी बाद के टाइम में जाकर के बहुत सी दिक्कत आ जाती है। भगवान न करे अगर हम नहीं रहे तो उससे बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर पीपीओ में नाम गलत है, अकाउंट में नाम कुछ और है, तो वो उससे पेंशन आने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही कई बार होता है कि बच्चों का नाम सेवा रिकॉर्ड में नहीं होता है, यानी रिकॉर्ड ऑफिस में आपका बच्चे का नाम नहीं है। तो बहुत से जो उनके फायदे हैं रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले रहते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो बच्चों का नाम दर्ज करवाएं, या बच्चे का जन्म बाद में हुआ रिटायर होने के बाद तो भी उसका नाम दर्ज करवाएं। इसके लिए जो रिकॉर्ड ऑफिस है वो पार्ट ऑर्डर पब्लिश करता है और इन सब कामों के लिए जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको अप्रोच करनी पड़ती है। रिकॉर्ड ऑफिस को एक लेटर देना होता है, तो उससे सारे काम आसान हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ईसीएसएस का कार्ड है वो नहीं है, या जो टेम्परेरी पर्ची है वो नहीं है, भगवान न करे कभी बीमार हुए, कुछ और हुई, प्रॉब्लम हुई बच्चों को, आपको, पत्नी को, तो उसके लिए ईसीएसएस का थ्रू ट्रीटमेंट लेना बड़ा आसान हो जाता है। बहुत सी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट महंगा होता है और वो आसानी से डिपेंडेंट हॉस्पिटल है या एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है उनके थ्रू ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। नहीं तो आजकल बहुत खर्चे होते हैं दवाइयों के। नॉर्मल दवाइयों के लिए तो कोई बात नहीं है, पर जो बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए या ऑपरेशंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोई पता नहीं किसको क्या प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह अगर ईसीएचएस का आपका कार्ड बना भी है तो उसमें पत्नी का या जो बच्चों का नाम है वो सही नहीं है, गलत है। आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ वो मैच नहीं करता है। अगर कभी आपको ऐसी दिक्कत हुई बच्चों को या आपको कहीं बाहर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर वो आधार कार्ड के साथ मैच नहीं करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट या क्लेम मिलना। इसके अलावा जो हमारा पेंशन अकाउंट है उसमें जो हमारा एनओके है, पत्नी है या नेक्स्ट ऑफ किन है, उसका ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, तो उसमें हमारे नहीं रहने के बाद पेंशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही जो आधार कार्ड में और जो सर्विस पर्टिकुलर्स में नाम या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है बच्चों का या पत्नी का, उससे भी दिक्कत होती है, उसको भी सुधार करना चाहिए। सर्विस रिकॉर्ड में जो आपकी पहली पत्नी है, भगवान न करे अगर उनकी डेथ हो जाती है या किसी का तलाक हो गया है तो सर्विस रिकॉर्ड में उसी का नाम चलता रहता है। जो आपने बाद में शादी किया उसका कहीं नाम नहीं है तो उसका भी एंडोर्समेंट करवाना जरूरी होता है, उसका भी पार्ट ऑर्डर पब्लिश होता है और जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही ये काम भी होता है। अगर किसी की दूसरी शादी हुई है तो उसकी पत्नी का नाम भी दोबारा अगर पार्ट ऑर्डर भी हो गया है तो पीपीओ में भी एंट्री जरूरी है, पेंशन अकाउंट में भी जरूरी है, नहीं तो बाद में पेंशन नहीं मिलेगी। अगर किसी के पास अनमैरिड डॉटर है या विधवा है या तलाकशुदा है उसका नाम भी पीपीओ में एंटर होना जरूरी है। अनमैरिड डॉटर है या विधवा है, तलाकशुदा बेटी है तो पेंशन उनको भी मिल सकती है, पर बशर्ते उनका नाम पीपीओ में एंटर है। इसके अलावा जो हमारी चल या अचल संपत्ति है उसके लिए विल कराना जरूरी होता है। अगर विल नहीं किया है हमने तो उसका भी बाद में बड़ा बखेड़ा होता है, दिक्कत होती है बच्चों को। जो आपका पेंशन अकाउंट है उसमें आपने डीएसपी में नहीं कन्वर्ट करवाया है, एसबीआई में है या किसी और बैंक में है, वो नॉर्मल अकाउंट ही चलता रहता है, तो उसके साथ जो मिलने वाली सहूलियतें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। बहुत सी जो इसमें बेनिफिट्स हैं, हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है डीएसपी अकाउंट का। एसबीआई है वो इंश्योरेंस नहीं देता, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या एयर इंश्योरेंस, बाकी बैंक्स देते हैं और ये इंश्योरेंस 30 लाख रुपए तक होती है एक्सीडेंटल, जो पार्शियल या कंप्लीट डिसेबिलिटी में भी मिलती है, और एयर इंश्योरेंस होती है वो 1 करोड़ रुपए तक होती है। तो अगर आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट नहीं है, अगर बेशक आप पेंशन लेते हैं
हैं और पेंशन अकाउंट है आपका, पर वो डीएचपी में कन्वर्ट करवाना है। कई बार बैंक वालों को पता नहीं होता है, वो करते नहीं है। इसके लिए आपको बैंक के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करनी होती है, कंप्लेंट देनी होती है कि मेरा जो है अकाउंट है वो डीएचपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो वो आराम से आपका कन्वर्ट करेंगे। उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करने से फिर वो आपको सारा काम करवा के देंगे और आपकी वही ब्रांच आपको बुला करके आपका अकाउंट कन्वर्ट करेगी। अगर किसी के डिसेबल बच्चे हैं तो उनका भी आपका पेंशनर के रूप में उनको रिकॉर्ड करवाना है, अपने रिकॉर्ड्स में करवाना है, पीपीओ में भी उसका डिटेल भरवाना है। साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बच्चों को, पत्नी को पता होने चाहिए कि आपका जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस है एजीआई का वो कहाँ पड़ा हुआ है, आपका पीपीओ कहाँ पड़ा हुआ है, आपका जो पेंशन के कागज और हैं या जो आपका आई कार्ड है या जो और भी डॉक्यूमेंट आपसे रिलेटेड हैं वो कहाँ रखे हैं। ऐसा नहीं कि आप बीमार हुए या कुछ और हुआ और आपका ईसीएचएस कार्ड भी नहीं मिल रहा है कहाँ रखा है। तो ये आपके बच्चे हैं, पत्नी है, उनको पता होना चाहिए। अगर किसी रिटायर्ड सोल्जर या पेंशनर की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या उनकी कार्रवाई होती है जिससे उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिले या और भी काम होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं उनका हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उनके बारे में भी उनको पूरा पता होना चाहिए। साथ में ही आपको अपनी पत्नी को या जो बच्चे हैं उनको जो खास चीजें हैं कि आप अस्वस्थ हुए, हिलने जुलने की पोजीशन में नहीं हुए या आप नहीं रहे तो उनको सहायता कहाँ से मिलेगी। इसके लिए आपको जिला सैनिक बोर्ड, बैंक, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सीएचडी कैंटीन या जो एक्स-सर्विसमैन हेल्पलाइन है या जो पेंशनर्स की हेल्पलाइन है, उन चीजों को तुमको दिखाना जरूरी है क्योंकि उनको इन्हीं जगहों से बाद में हेल्प मिलेगी। अगर उनको पता ही नहीं है तो वो इधर उधर घूमते रहेंगे, दिक्कत होगी उनको। तो ये जो चीजें हैं आप उनको जरूर दिखाएं। साथ में ही जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं या जो आपके जानने वाले लोग हैं वो पत्नी या बच्चों को उनके नाम, पते, ईमेल या आईडी वगैरह बताकर रखनी है या उनके पास भी उन चीज़ों की डिटेल होनी चाहिए या उनको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। साथ में आपने कई बैंकों में या किसी बैंक में एफडी कर रखी होगी या कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपका इंश्योरेंस भी होगा, उसमें नॉमिनी आपने बनाना है बच्चों को या पत्नी को, जैसा आपको ठीक लगे। और साथ में ही उनको इन चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपने कहाँ रखी हुई हैं। साथ में ही आपके पास अगर कोई ईमेल आईडी है या कोई आपका अकाउंट है, आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं तो उनका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उनका सबका जो पासवर्ड होता है वो भी कहीं लिख करके रखना चाहिए, अपनी पत्नी या बच्चों को बता के रखना चाहिए। क्योंकि आपके अस्वस्थ होने पे या नहीं रहने पे उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। उन चीज़ों की सारी चीज़ें आपकी कोई कंप्यूटर में है या लैपटॉप में है या पता है उनको कि भाई ये चीज़ें आपने कर रखी हैं, पर उनका पासवर्ड क्या है, आईडी क्या है, वो भी उनको एक दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपका एटीएम कार्ड वगैरह है तो उनके जो पासवर्ड वगैरह हैं वो भी पत्नी या बच्चों को पता होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ और होता है, तो वो पैसा होते हुए भी वो नहीं निकाल पाएंगे, बड़ी मुश्किल होती है। तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आप आसानी से सुधार सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड में या कोई और जिस तरह के चेंजेज होने हैं वो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू करवा सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं। एक बार आपने एप्लीकेशन भेजनी होती है, उसके बाद अगर कोई और डॉक्यूमेंट या कोई और ज़रूरी जानकारी चाहिए होती है तो रिकॉर्ड ऑफिस या कंसर्न डिपार्टमेंट आपसे मांग लेगा। फिर उनको आप पीछा भी करना है। जो चीज़ें चेंज ऑफ एड्रेस हो गया, कुछ डेट ऑफ बर्थ का चेंज हो गया, तो वो आपका पार्ट ऑर्डर पब्लिश हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर आपका जो पीपीओ है उसमें भी उसका एंडोर्समेंट आना चाहिए। उसमें भी दिक्कत हो सकती है, अगर वहाँ चेंज नहीं हुआ है तो वो भी चेंज करवाना चाहिए साथ साथ। तो साथियों, ये चीज़ बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जानकारी थी। ये आप आशा है आप ध्यान दिया होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो ये पूरा करके रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सकता है इनको अपडेट करके रखना चाहिए, बच्चों की जानकारी में रखना चाहिए, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं, उनका फायदा तभी हो सकता है जब ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अपडेट होती हैं, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, कोई त्रुटि नहीं होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ऐसा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।